हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। और आज हम देखने वाले हैं इंटरफेस का नेक्स्ट पार्ट। ओके, इस पार्ट में हम क्या है, इंटरफेस को फुली कंप्लीट करने वाले। ओके, तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि इंटरफेस क्या होता है और ओके कैसे इंटरफेस क्रिएट करते हैं, कैसे अब्स्ट्रैक्ट मेथड राइट करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और उसके टाइप देख लिए थे। ओके, तो आज हम उसका एक टाइप रह गया था फंक्शनल इंटरफेस। ओके, तो चलिए फंक्शनल इंटरफेस कवर ही कर लेते हैं इस वीडियो में। ओके, इसके बाद फिर कुछ रूल्स होंगे तो वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस एक्चुअली होता क्या है कि टू अचीव फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड इनेबल लैम्डा एक्सप्रेशन एंड मोर थिंग इज कि फंक्शनल इंटरफेस क्या करता है कि फंक्शनल इंटरफेस कैन हैव अ सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड। मीन्स फंक्शनल इंटरफेस में ओनली हम एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इससे ज़्यादा अगर हम फंक्शनल इंटरफेस में मेथड डिफाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, एरर आएगी, कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अगर हम फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ओके, अदरवाइज एक से ज़्यादा होता तो वो किसके अंडर में आता है, बिजनेस इंटरफेस के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इंटरफेस कैन हैव सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, ठीक, तो देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड। सपोज ये हमारा क्या है कि इंटरफेस है। ठीक है, इस इंटरफेस I1 में हमारे पास क्या है, एक मेथड है M1। ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, पिछली वीडियो में जैसे हमने बताया था कि इंटरफेस को ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर नहीं करते, सपोज ये हमारा क्या अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने एज अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं डिफाइन किया है, बट कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको एज अब्स्ट्रैक्ट मेथड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पिछली वीडियो हमने बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को देखा था। तो सपोज अगर हमारे पास दो मेथड हो जाए M1 एंड M2, देन इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि सपोज एक क्लास है हमारे पास A। चलिए इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं। इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स करते हैं I1 को। I1 के इम्प्लीमेंट्स किए, जैसे इम्प्लीमेंट्स करते हैं उसको क्या, दोनों मेथड को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो पब्लिक वाइड M1, चलिए इसमें कोई लॉजिक नहीं लिखते, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसका। दूसरा करते हैं पब्लिक वाइड M2। तो क्या ये हमारा, अगर हम दोनों ऐसे कंपाइल करें, कंपाइलेशन सक्सेसफुल रन किए, रन हो गया। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में क्या है, ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। जो I1 था हमारा फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब ऐसे कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल इंटरफेस हो जाएगा। बट इसमें भी क्या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, JVM इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, कंपाइलर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा। तो इसको कंपलसरी बनाने के लिए, ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस को कंपलसरी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक JDK ने एक एनोटेशन प्रोवाइड किया है जिसका नाम है फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस ये एनोटेशन है। ठीक है, ये एनोटेशन है फंक्शनल इंटरफेस। ये एनोटेशन अगर जिस जैसे इसको अप्लाई करेंगे वैसे क्या बन जाएगा, फंक्शनल इंटरफेस बन जाएगा। ठीक है, अगर चलिए ठीक है, ये अप्लाई कर दिए और इसको हम क्या करते हैं, दोनों इन मेथड को डिफाइन करते हैं। और जैसे इसको हम दोबारा कंपाइल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दे रहा है, एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन। ये क्या कर रहा है, इट इज़ नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस, इट इज़ नॉट अ मल्टीपल नॉन ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड फाउंड इन इंटरफेस I1। ये कह रहा है कि ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीपल नॉन ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, जो हमारा I1 है, I1 में क्या है, मल्टीपल एक से ज़्यादा क्या अब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें प्रेजेंट है। तो ये कह रहा है कि ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। जैसे हमने ये फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन का इस्तेमाल किया, अगर इसको नहीं करते हैं, सपोज इसको हम चलिए कमेंट कर देते हैं, फिर दोबारा कंपाइल करते हैं।
तो नो प्रॉब्लम, कंपाइलेशन सक्सेसफुली। ठीक है, और जैसे हटा देते हैं वैसे क्या होता है, कंपाइलर हमारा एरर थ्रो करता है। तो ये फंक्शन इंटरफेस जो हमने इंटरेक्शन लगाई क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। देखिए सेमी राइट, इसने क्या लगाया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर इंटरफेस में अगर एक से ज़्यादा अगर हमारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर पाए जाते हैं तो क्या करता है, एरर थ्रो करता है। चलिए हम इसमें क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। जैसे हम कमेंट किए और इसमें एक मैसेज चलिए डाल देते हैं, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक मैसेज डालते हैं M1 मेथड फ्रॉम ए क्लास से। ठीक है, अभी इसको चलिए क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आई इक्वल टू, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, I1 में स्टोर करा देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो आज इसके थ्रू हम क्या करेंगे, M1 मेथड को कॉल करेंगे। चलिए कंपाइल की, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, कंपाइलेशन हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, फंक्शन इंटरफेस क्या करने लगा, वर्क करने लगा। M1 मेथड था, इसको हमने A1 में इम्प्लीमेंट किया। ए में इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हुआ, वो वर्क करने लगा। ठीक है, अब जो M2 मेथड ये क्या हुआ है, ये लोकल मेथड है, ये ए का मेथड, क्लास ए का मेथड हो गया। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस। बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब जावा क्या है कि जब जावा 8 लॉन्च हुआ है तो वो जावा 8 में नए नए फीचर आए। ठीक है, उसमें से एक नया फीचर हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग का है। ठीक है, अगर इंटरव्यू पूछता है कि जावा क्या है, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो है ही, बट ये क्या करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक, ओनली जावा 8 से जावा क्या करने लगा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने लगा। ठीक है, अभी जब हम लैम्बडा एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जावा 8 के फीचर पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर मैं आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये हम देखने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की सीरीज में। ठीक है, तो बहुत जल्दी आएंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क लेके, तो उस टाइम पे इंटरफेस का बहुत सारा इस्तेमाल होगा, बहुत अच्छे से, और बहुत ज़्यादा जावा 8 में क्या किया, उसमें चेंजेस आए हैं। इसमें भी स्टैटिक मेथड भी आ गया है इंटरफेस में, और एक डिफ़ॉल्ट मेथड भी आ गया है। वो सारे जावा 8 में हम बहुत कंप्लीट करने वाले। ठीक है, जो हमारे लेगेसी इंटरफेस था वो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, अगर बेसिक इंटरफेस हम अगर समझ लीजिए, तो जो अभी जो चेंजेस हुए इंटरफेस में, उनको हम बहुत ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी चलिए, ये तो हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल इंटरफेस हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं कि हमने बताया था कि आपको क्या करना, जो हमारा इंटरफेस है वो क्या करने लगा है, इंटरफेस इज मेनली इंट्रोड्यूस टू डेवलप मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के सीरीज में हमने सारे उसके टाइप देख लिए थे, सिर्फ हमने क्या नहीं देखा था, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं देखा था। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मेन पर्पस क्या होता है कि एक से ज़्यादा रिलेशन बनाना। ठीक, एक ही क्लास में एक से ज़्यादा रिलेशन बना। सपोज अगर मैं कह दूं कि जो क्लास ए है, इसका रिलेशन कितने हैं, एक ही रिलेशन है, किसके साथ, I1 के साथ एक रिलेशन। मैं सोचता हूँ एक क्लास के 7 और रिलेशन बन जाए। सपोज मेरे पास इंटरफेस एक है I2, एक I2 इंटरफेस, उसके अंदर क्या M1 मेथड ठीक है प्रेजेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा है क्लास ए है, ये क्या करे, I1 के साथ रिलेशन बनाए और I2 के साथ रिलेशन बनाए। तो सिंपली क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, डैश लगाएंगे, डैश के बाद क्या कर देंगे, I2 लिख देंगे। और जैसे हम I2 लिखते हैं वैसे क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल रिलेशन बन गया। ठीक है, I1 के साथ रिलेशन बन गया एंड देन I2 के साथ रिलेशन बन गया। ठीक है, ये दोनों इंटरफेस है, इसलिए इम्प्लीमेंट्स करके बीच में हमने डैश लगा दिया। ठीक, अगर एक क्लास होती इसके बीच में तो वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो भी अभी देखने वाले हम। तो अभी ये क्या है, हमारा क्लास ए 2 रिलेशन बना रहा है। चलिए सेव करते हैं, कंपाइल किए, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट अभी यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आता है कि जो M1 मेथड है, वो ठीक, तो वो M1 मेथड किसका इम्प्लीमेंट हुआ है, I का इम्प्लीमेंट हुआ है, I1 का और I2 का किसका हुआ है। भाई दोनों में M1 मेथड है, I1 भी M1 मेथड है, I2 भी M1 मेथड है। और जो हमारा क्लास ए है उसने क्या किया है, M1 को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये इम्प्लीमेंट किया है, बट ये किसका है,
I1 का है या I2 का, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ओके, यह मेन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ट्रीट करेगा, बट हम उसको यूज कैसे करें। सपोज हमने ए का हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट किया और आई में स्टोर करा दिया I1 में, ठीक है। तो ये I1 के लिए ट्रीट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, M1 मेथड जो है I1 के लिए ट्रीट करेगा। सपोज हम एक और ऑब्जेक्ट बना ले, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बना ले और इसको स्टोर करा दे I2 में, न्यू ए, और I2 इक्वल टू M1, ठीक। और इस कंडीशन में क्या होगा कि ये I2 के लिए वर्क करेगा। ये किसके लिए करेगा, पहले वाला किसके लिए वर्क कर रहा है, ये वाला I1 के लिए, दूसरा वाला I2 के लिए, ठीक है। तो हम ये डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे करें, और कह सकते हैं हम उसका इन्वोक कैसे कर रहे हैं, ठीक। उस समय पे वैसे ही ट्रीट करेगा, ठीक। और सेम अभी कंडीशन आती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक। अगर हम कह दें कि इंट आई इक्वल टू 10, ठीक, और इंट जे इक्वल टू 20, ठीक है। वेरिएबल्स के लिए पिछली वीडियो हमने देखा था, ठीक है, डिटेल्स में, कि इसके वेरिएबल्स किस टाइप के होते हैं, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल वेरिएबल, ठीक है। पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल वेरिएबल होते हैं। और सेम हम दोनों वेरिएबल्स किस में डिक्लेयर करते हैं, I2 में भी। दो इंटरफेस है M1 I2, दोनों में करते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम दें, जो हमारा M1 मेथड है इसमें क्या करते हैं, इसमें I1 I2 क्या करते हैं, I इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं I, यहाँ पे करते हैं J, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है कि I1 और I2 को हमने इम्प्लीमेंट किया, और I जो हमारा वेरिएबल है जो प्रेजेंट है I1 में भी और I2 में भी, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली बाय नेम अगर इसको हम इन्वोक करें I को, तो ये किस इंटरफेस से इन्वोक करेगा, I1 से करेगा या I2 से करेगा। ओके, तो ये सपोज ओके, देन इस कंडीशन में क्या होगा, एरर आएगी, क्योंकि जो I है वो किस में ही प्रेजेंट है, I1 में भी प्रेजेंट है, I2 में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको क्या करते हैं, हम कंपाइल करते हैं। जैसे ही कंपाइल किए वैसे क्या एम्बिग्यूअस एरर आई, रेफरेंस टू I इज एम्बिग्यूअस। ये क्या कह रहा है, बोथ वेरिएबल I इन I1 एंड I इन I2 मैच, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो I है और J है वो क्या कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, कहाँ से, I1 में I2। देखिए J के I के लिए भी क्या दे रहा है कि बोथ वेरिएबल I इन I1 एंड I2 मैच। ये क्या कर रहा है, J इन I1 एंड J इन I2 मैच। ये क्या कर रहा है कि हम ये समझ नहीं पा रहा कि किस इंटरफेस से वेरिएबल को इन्वोक करें, I1 से करें या I2 करें, I2 से करें। तो इश्यू क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस एरर। कौन सी आ रही है, ठीक है, ये कौन सी एरर है, एम्बिग्यूअस एरर्स। ओके, ये है हमारी एम्बिग्यूअस एरर है, ठीक। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम विथ हम करेंगे इंटरफेस के नेम से। जैसे हम यहाँ पे करेंगे I1 से I ले लें और I2 से क्या ले लें, J ले लें, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। I2 में इसकी हम कर देते हैं 40 और यहाँ पे करते हैं 50, तब यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। और I1 में हमारा है 1020। चलिए तो हम I1 से क्या इन्वोक कर रहे हैं, I, और I2 से J। तो हम जैसे ही हम सेव किए, कंपाइल किए, ठीक, तो एरर जा चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो आगे हमारा क्या, फर्स्ट आया हमारा मेथड जो हमारा M1 के अंदर से I की वैल्यू क्या आई 10, जो हम I1 से कॉल कर रहे हैं, ठीक। क्या आया, ये वाला जो हमारा आया ये आया, ठीक। और J की वैल्यू ये आई, ठीक। दोबारा हमने मेथड कॉल किया, ये वाले मेथड जब कॉल किया तब ये वाला है, ठीक। इस मेथड का रिजल्ट ये है, और इस मेथड का रिजल्ट जो हमने दोबारा इन्वोक किया उसका रिजल्ट ये है, ठीक। जब दोबारा इन्वोक किया फिर वही सेम वैल्यू आई, ठीक, ये दोनों, ठीक है।
तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी दोनों इंटरफेस के साथ की, चलिए अभी इंटरफेस और क्लास दोनों के साथ करते हैं, ठीक। और एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, नया कॉन्सेप्ट। चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, ठीक है। अगर नया कॉन्सेप्ट पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। एक न्यू कॉन्सेप्ट आया मेरे दिमाग में, चलिए उसको अभी क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए इसको फंक्शन इंटरफेस रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, और इसके वेरिएबल्स भी रहने दीजिए। चलिए इसके वेरिएबल्स पे हैं प्रेजेंट रहने दीजिए, ठीक है। एक हमारी क्लास है बी है, क्लास बी है, और क्लास एक ए है। ए क्लास का मेन मेथड भी निकाल देते हैं, चलिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं किसी क्लास को, एक्सटेंड करते हैं क्लास बी को। अब यहाँ पे देखिए दो रिलेशन बन गए, ए का रिलेशन है क्लास बी से, क्लास बी से भी रिलेशन है, और इम्प्लीमेंट्स किया है आई से, ठीक है। यहाँ पे कितने रिलेशन है, इसका साथ, इसका इससे, और इसका इससे, ठीक। एक अर्थ किससे हो गया, दो से हो गया, बी से भी हो गया, आई से भी हो गया, एक क्लास से हो गया। ये हमारी क्या है, ये क्लास है, और ये क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि बी क्लास में मेन मेथड प्रेजेंट है, और हम I1 में एक मेथड है M1, ठीक। अभी तो हम इसको क्लास ए में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो करेंगे हम क्लास बी में करेंगे। आपको बताना है कि ये वर्क करेगा नहीं या नहीं करेगा, ठीक है। पब्लिक वाइड M1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक मैसेज दे रहे हैं इसमें, M1 मेथड फ्रॉम बी क्लास, ओके 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 ओके। और इसमें हम, ठीक है, अभी यही सब करते हैं। ठीक, अभी क्या है, रूल्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी इंटरफेस को क्या करें, इम्प्लीमेंट किए, तो उसके जो हमारे मेथड होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट्स करने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है यहाँ, ठीक है। जैसे हम पिछले उसमें प्रोग्राम में किए थे, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंट हम एक क्लास में कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर इसको हम कंपाइल करें, क्या कोई एरर आएगी, नो एरर। बताओ क्यों, अगर हम क्लास बी से इसका इम्प्लीमेंट हटा दें M1 मेथड का, चलिए बी से हम हटा दिए M1 मेथड, अब इस केस में क्या होगा, एरर आएगी या नहीं। चलिए कंपाइल करते हैं, एरर आ गए। क्या एरर आई, क्लास ए इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट, ये क्लास ए कह रहा है, ये कोई अब्स्ट्रैक्ट नहीं है। नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड M1 जो प्रेजेंट है I1 में, ये क्या कह रहा है, जो क्लास ए है ये ना तो ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और ना ही इसने क्या किया, अब्स्ट्रैक्ट M1 मेथड का इम्प्लीमेंट किया, ठीक। पिछली बार भी हमने ए में नहीं इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन उसको हम बी में किए थे, लेकिन एरर नहीं आ रही थी। क्यों, क्योंकि बी क्या है, इसकी सुपर क्लास है। I1 यहाँ से कंपाइलर हमारा चेक करने आएगा कि I1 जो हमारा है उसमें M1 मेथड प्रेजेंट है, इसमें आएगा, क्लास ए में सर्च करेगा, यहाँ पे सर्च किया, बॉडी उसको मिली, मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वो क्या करेगा, अच्छा यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या करेगा, चेक करेगा कि जो इसकी सुपर क्लास बी है क्या उसमें M1 प्रेजेंट है, ये जो क्लास बी है। तो बी कंपाइलर चेक करेगा वहाँ बी में, तो उसको क्या होगा, बी क्लास में जाएगा, और इसको यहाँ भी नहीं मिला, लेकिन पिछली बार उसको यहाँ पे मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, मेथड बना दिया था, ठीक, ये मेथड हमारा था। अब क्या हुआ, बी क्लास में कंपाइलर आएगा, ठीक है,
यहाँ पे कंपाइलर आए बी क्लास में दिखा अच्छा M1 मेथड प्रेजेंट है, तो क्या करेगा यहाँ से M1 मेथड ओके चेक कर लेगा। ठीक, तो ये होता है एग्जीक्यूशन इंटरफेस के साथ। ठीक, जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाते हैं तो उसमें ये केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल किए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक चीज़ और करते हैं कि जो इसका मेन मेथड है, मेन मेथड में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है, क्लास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और क्या किए, असाइन कर दिए हैं I1 में और M1 मेथड कॉल करते हैं I.M1 मेथड। ठीक, M1 मेथड कॉल किए, क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं और क्लास एक ऑब्जेक्ट बना के किस में स्टोर कर दिए हैं, I1 में स्टोर कर दिए और क्या कि आई के थ्रू M1 मेथड कॉल करेंगे। लेकिन जो A में तो प्रेजेंट ही नहीं है M1 मेथड, क्लास A में तो प्रेजेंट ही नहीं, तो क्या करेगा, क्लास B में सर्च करेगा, क्योंकि B क्या है कि सुपर क्लास है उसकी, B क्या है इसकी सुपर क्लास, इसलिए यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए जैसे हम कंपाइल किए और 1 सेकेंड आउट, चलिए इसको यहाँ से कंपाइल करते हैं क्लास A से, क्लास A से इसको कंपाइल किए, कंपाइलेशन हो गया, रन किए, रन भी हो गया। अब ये बताइए जब मेन मेथड A में प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कॉल कैसे कर रहा है, एग्जीक्यूट कैसे हुआ, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो एग्जीक्यूशन मेन मेथड ही नहीं है ए क्लास में, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हुआ क्लास B से। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेन मेथड हम इसमें सर्च करेंगे क्लास A में, क्लास A में मेन मेथड प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, वो सुपर क्लास में जाएगा B में, तो वहाँ से मेन मेथड इसको मिल जाएगा। जब मेन मेथड इसका मिला तो ये क्या हुआ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ और फर्स्ट लाइन में आया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके बाद I में स्टोर करा दिए और I से M1 मेथड कॉल किया। तो पहले ये कहाँ सर्च करे, क्लास A में, क्लास A में इसको प्रेजेंट ही नहीं है मेन मेथड, वो M1 मेथड, तो कहाँ क्या सर्च करेगा, B क्लास है, B क्या है उसकी सुपर क्लास है, तो यहाँ पर ये M1 मेथड यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। दैट्स इट। ओके, एंड वन मोर थिंग, एक पॉइंट और है जो मेरे दिमाग में आया है कि जो हमारा इंटरफेस होता है ना, इंटरफेस जो हमारा होता है उसकी कोई सुपर क्लास नहीं होती। फिर आप बोलेंगे कि क्लास की क्या सुपर क्लास होती है, क्या एक जो हमारे B क्लास है क्या इसकी कोई सुपर क्लास है या नहीं, हाँ है, इसकी एक सुपर क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लास है। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास। ये एटम, ये क्या होती है, ये इम्प्लिसिटली ऐड रहती है। ठीक है, कोई भी क्लास हो उसकी एक सुपर क्लास होती है, कौन सी, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास। तो बेस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी क्लास होती है उसकी क्या होती है, एक सुपर क्लास होती है। अगर हम इसमें सुपर क्लास ये ऐड कर दे, कंपाइल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ठीक, सेम आउटपुट आ रहा है। अगर यही सेम चीज़ हम किस में कर दें, इंटरफेस के साथ कर दें, लेकिन इंटरफेस ओके ठीक ठीक जैसे हम करेंगे वो क्या होगा, कंपाइलर थ्रो करेंगे, इंटरफेस एक्सटेंडेड हेयर इंटरफेस डन। ठीक है, ठीक, अब ये इंटरफेस एक्सपेक्ट कर रहा है ना, तो चलिए इसको हाँ, लेकिन इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन किसी क्लास को नहीं कर सकता। ओके, इंटरफेस एक इंटरफेस, अब जैसे मैं इसको कह दूँ कि I1 को I2 के साथ रिलेशन बना दूँ। ठीक है, यहाँ अगर मैं रिलेशन बना दूँ I2 का, तो इंटरफेस इंटरफेस का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये इसका सुपर क्लास नहीं हुआ, ये क्या है, I2, ये एक इंटरफेस है, तो एक इंटरफेस का एक इंटरफेस रिलेशन बन जाएगा। लेकिन कोई इंटरफेस है किसी क्लास से रिलेशन नहीं बना सकता। ठीक, कोई इंटरफेस किसी क्लास से रिलेशन नहीं बना सकता, ओनली बनेगा तो किसका, क्लास का इंटरफेस से, इंटरफेस का क्लास से नहीं बनता है। ओके, गॉट इट, इंटरफेस का इंटरफेस से बन जाएगा। तो अब यूज क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड, क्लास और क्लास के बीच में एक्सटेंड कीवर्ड, इंटरफेस से इंटरफेस के बीच में एक्सटेंड कीवर्ड, और क्लास और इंटरफेस के बीच में इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक,
तो इंटरफेस का भी रिलेशन बन गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब इसमें चलते हैं, इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, क्या हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरफेस कैन नॉट हैव कॉन्क्रीट मेथड्स, ये हम देख चुके हैं। ठीक, इंटरफेस क्या कर, कोई भी कॉन्क्रीट मेथड मतलब नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। ओके, और इन इंटरफेस कैन हैव ओनली स्टैटिक फाइनल वेरिएबल इफ वी क्रिएट नॉन स्टैटिक फाइनल वेरिएबल, नॉन फाइनल कंपाइलर कन्वर्टेड एज अ स्टैटिक फाइनल वेरिएबल। ठीक है, पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इंटरफेस डज नॉट हैव एनी सुपर क्लास, ये भी अभी हमने देखा। ठीक है, वी कैन नॉट डिक्लेयर इंटरफेस मेंबर एज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर। ठीक है, इंटरफेस में क्या कर सकते हैं, कोई भी मेंबर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, तभी तो उनको दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये दोनों कीवर्ड क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। प्राइवेट भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, प्रोटेक्टेड भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, इनको दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता, प्राइवेट को। ठीक है, प्रोटेक्टेड को आउट ऑफ पैकेज नहीं एक्सेस किया जा सकता, इसलिए ये दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी भी मेंबर्स के साथ इंटरफेस में। ओके, आप इनका दोनों का आप करिए, इम्प्लीमेंट करिएगा तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको थ्योरिकली बता दे रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा। इंटरफेस वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ क्रिएशन बिकॉज दे आर फाइनल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे I1 में अगर हम इनकी वैल्यू इनिशियलाइज ना करें तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। क्यों, क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल है और फाइनल वेरिएबल को हमेशा जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। या फिर क्लास अगर हमारी है तो उसको क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का थ्रू इनिशियलाइज करा सकते हैं। लेकिन इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इसको कंपाइल करें तो क्या होगा, एरर आएगी। ये क्या कर रहा है, इक्वल एक्सपेक्टेड मीन्स इनको वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक 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 हाँ, अच्छा क्लोज हो गई क्लास, ठीक कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट में। इंटरफेस कैन नॉट इंस्टेंशिएट बट इट्स रेफरेंस वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड फॉर स्टोरिंग इट्स सब क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू डेवलप लूजली कपल्ड यूजर एप्लीकेशन टू गेट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फॉर एग्जीक्यूटिंग मेथड फ्रॉम इट्स डिफरेंट सब क्लास। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था बी क्लास में कि जो हमारा इंटरफेस है उसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। यहाँ पे अगर हम A = यहाँ पे अगर हम चाहें कि I1 हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं एरर आएगा। ठीक है, I1 इज अब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ठीक, तो लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया I1 का रेफरेंस वेरिएबल I हमने क्रिएट किया। क्यों किया, क्योंकि हम इसको लूजली कपल बनाना चाहते हैं। ठीक है, टू डेवलप लूजली कपल यूजर एप्लीकेशन टू गेट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सेशन में हमने देखा था क्या होता है। ठीक है, ये हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि बैक के वी कैन नॉट डिक्लेयर इंटरफेस एज अ फाइनल। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम फाइनल अगर I2 को डिक्लेयर कर दें यहाँ पे तो इसका हम सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन इंटरफेस क्या कहता है कि इंटरफेस मस्ट हैव सब क्लास टू इम्प्लीमेंट देयर फंक्शनैलिटी। ओके, तो ये दोनों के रूल्स क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए हम फाइनल नहीं अगर हम इसको अगर फाइनल बना दें तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। जिसे हम कंपाइल करते हैं क्या करेगा, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर्स फाइनल इंटरफेस एंड फाइनल। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंटरफेस का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि छोटे छोटे प्रोग्राम, ये छोटे छोटे और जो मिस हो गए हैं कॉन्सेप्ट से, उनके लिए मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। तो आप 40-50 सेकेंड की वीडियो में आप वहाँ से और छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जरूर वॉच करें, वहाँ से आपको क्या करें, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने को और मिलेंगे। तो मैक्सिमम मैंने ओवरऑल यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है,
और कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे और प्रोग्राम आपके लिए लेके आऊँ थोड़ा सा, तो वहाँ से आप शॉर्ट वीडियो से जाके देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में और नए सेशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रेफ़र करें। थैंक यू।